जय हिंद दोस्तों। आज मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, जरा ईमानदारी से जवाब देना। क्या सिर्फ सुबह 4 बजे उठने से कोई इंसान अमीर बन सकता है? क्या सिर्फ जल्दी उठने से किस्मत बदल जाती है? अगर आपका जवाब हाँ है तो आप आधा सच जानते हैं, अगर जवाब नहीं है तो आप भी आधा सच जानते हैं। क्योंकि भाई किस्मत अलार्म से नहीं बदलती, आदतों से बदलती है। और आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो किसी जादू की कहानी नहीं है। ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जिसके पास न पैसा था, न कोई बड़ा घर, न कोई पहचान, लेकिन उसके पास एक चीज थी, हार न मानने की जिद। और यही जिद की सबसे बड़ी ताकत बन गई। तो कहानी शुरू करते हैं। एक छोटे से कस्बे में एक लड़का रहता था, नाम था अर्जुन। उम्र लगभग 28 साल। दिन में लोगों के छोटे मोटे काम करता था और रात में एक गोदाम में चौकीदारी करता था। पूरी रात जागना, सुबह थका हुआ घर आना, 2 वक्त की रोटी जुटाना, बस यही उसकी जिंदगी थी। महीने की सैलरी इतनी थी कि किराया देने के बाद जेब में कुछ बचता ही नहीं था। लेकिन अर्जुन को सबसे ज्यादा दुख गरीबी का नहीं था, उसे दुख इस बात का था कि उसकी जिंदगी आगे बढ़ ही नहीं रही थी। हर साल वही, हर महीना वही, हर दिन वही। और सबसे खतरनाक बात जानते हो क्या होती है? जब इंसान को अपनी बुरी हालत की आदत पड़ जाए फिर वो सपने देखना भी छोड़ देता है। अर्जुन भी धीरे धीरे वही गलती कर रहा था। एक दिन उसका बचपन का दोस्त मिला। अरे अर्जुन, कहाँ है भाई आजकल? अर्जुन मुस्कुराया, बस जिंदगी काट रहे हैं। दोस्त ने हंसते हुए कहा, जिंदगी काटने के लिए नहीं मिली, कुछ करने के लिए मिली है। ये बात सुनकर अर्जुन तो हंस दिया, लेकिन रात भर सो नहीं पाया। उसके दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा था, क्या सच में मैं पूरी जिंदगी ऐसे ही रहूंगा? अगले दिन उसने कई जगह नौकरी ढूंढी। हर जगह एक ही सवाल पूछा गया, कंप्यूटर आता है, एक्सेल जानते हो, ईमेल भेजना आता है? हर बार उसका जवाब नहीं। और बस इसी एक शब्द ने उसका इंटरव्यू खत्म कर दिया। अब जरा सोचिए, गलती किस्मत की थी या स्किल की? हम लोग अक्सर कहते हैं भगवान ने साथ नहीं दिया, लेकिन सच ये है हमने खुद को कभी उस लायक बनाया ही नहीं कि मौका मिलने पर उसे पकड़ सके। भगवान भी उसी की मदद करता है जो खुद अपनी मदद करने निकलता है। उसी शाम अर्जुन अपनी माँ से मिलने गाँव गया। माँ खेत से लौट रही थी, चेहरे पर थकान थी, लेकिन बेटे को देखकर मुस्कुरा रही थी। रात को खाना खाते समय माँ ने सिर्फ एक सवाल पूछा, बेटा तू खुश तो है ना? अब बताओ, जिस इंसान के अंदर सालों का दर्द जमा हो, उससे अगर कोई पूछ ले तू खुश है तो आंखों में आंसू आ ही जाते हैं। अर्जुन भी चुप हो गया, कुछ नहीं बोला। माँ सब समझ गई। उन्होंने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा गरीब पैदा होना बुरी बात नहीं है, लेकिन बिना कोशिश किए गरीब मर जाना ये जरूर बुरी बात है। ये एक लाइन सीधे अर्जुन के दिल में उतर गई। उस रात उसे नींद नहीं आई। सुबह लगभग 4 बजे उसकी आंख खुली। बाहर हल्की ठंडी हवा चल रही थी, चारों तरफ शांति थी। दूर मंदिर की घंटी बज रही थी। कुछ किसान खेतों की तरफ जा रहे थे। अर्जुन पहली बार इतने ध्यान से सुबह को देख रहा था। तभी उसने महसूस किया, जब पूरी दुनिया सो रही होती है तब कुछ लोग अपने सपनों के लिए जाग रहे होते हैं, और शायद यही लोग आगे जाकर दुनिया बदलते हैं। उसी समय उसने अपने आप से एक वादा किया, आज के बाद मेरी जिंदगी का एक भी दिन बिना कुछ नया सीखे खत्म नहीं होगा। उसने मोबाइल निकाला, सुबह 4:00 बजे का रोज का अलार्म लगाया और स्क्रीन पर वॉलपेपर लिख दिया, बहाने नहीं बदलाव चाहिए। लेकिन दोस्तों, फैसला लेना आसान होता है, उसे हर दिन निभाना सबसे मुश्किल काम होता है। और अर्जुन की असली परीक्षा अभी शुरू भी नहीं हुई थी। पार्ट 2। दोस्तों, फैसला लेना आसान होता है, लेकिन उस फैसले पर हर दिन टिके रहना, यही असली परीक्षा होती है। अगली सुबह के ठीक 4:00 बजे अलार्म बजा। आंख खुली, लेकिन शरीर पूरी तरह टूट चुका था। दिमाग बोला, आज रहने दे, कल से शुरू करेंगे। अब जरा सोचिए, हम सबके साथ यही होता है ना? जब मेहनत करने का समय आता है तो सबसे पहले हमारा अपना दिमाग ही हमें रोकता है। लेकिन उसी समय अर्जुन को अपनी माँ की बात याद आई। बिना कोशिश किए हार मत मानना बेटा। बस वो एक झटके में बिस्तर से उठ गया, ठंडे पानी से मुंह धोया, 1 गिलास पानी पिया और मोबाइल खोलकर सीखना शुरू कर दिया। पहले दिन कुछ भी समझ नहीं आया, दूसरे दिन फिर वही हालत, तीसरे दिन लगने लगा कि शायद ये मेरे बस की बात नहीं है। लेकिन दोस्तों, याद रखना, शुरुआत में हर बड़ी चीज कठिन ही लगती है। अगर बच्चा गिरने के डर से चलना छोड़ देता तो शायद आज कोई चल ही नहीं पाता।
यही सोचकर अर्जुन रोज बैठता और रोज थोड़ा थोड़ा सीखता। उसने एक नियम बनाया, सुबह 4 से 5 बजे नई स्किल, 5 से 5 30 एक्सरसाइज, 5:30 से 6 बजे पूरे दिन की प्लानिंग। बस इतना ही, कोई जादू नहीं, कोई शॉर्टकट नहीं, सिर्फ रोज की छोटी छोटी आदतें। लेकिन मुश्किल अभी खत्म नहीं हुई थी। कुछ दिनों बाद उसके दोस्त मिलने आए। एक बोला, अरे भाई सुना है तू सुबह 4 बजे उठता है। दूसरा हंसते हुए बोला, क्यों बे, IAS बनना है क्या? सब हंसने लगे। अब अगर अर्जुन चाहता तो उसी दिन हार मान सकता था, लेकिन उसने सिर्फ एक बात कही, आज हंस लो, लेकिन एक दिन मेरी मेहनत ही जवाब देगी। दोस्तों, दुनिया का नियम बड़ा सीधा है। जब तक आप मेहनत कर रहे होते हो लोग हंसते हैं, और जब मेहनत रंग लाती है वही लोग ताली बजाते हैं। करीब 45 दिन बीत गए। अब अर्जुन पहले जैसा नहीं था, उसकी चाल बदल चुकी थी। चेहरे पर आत्मविश्वास आने लगा था। अब उसे कंप्यूटर का अच्छा ज्ञान हो चुका था, टाइपिंग स्पीड भी बढ़ गई थी, और सबसे बड़ी बात, अब उसे खुद पर भरोसा होने लगा था। एक दिन गोदाम में अचानक कंप्यूटर का काम करने वाला कर्मचारी नहीं आया। सभी लोग परेशान थे। रिकॉर्ड तैयार करना था, रिपोर्ट भेजनी थी, लेकिन किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। अर्जुन धीरे से आगे आया और बोला, अगर आप कहें तो मैं कोशिश कर सकता हूं। सभी लोग हैरान रह गए। तुम? अर्जुन मुस्कुराया, जी एक मौका दीजिए। मैनेजर ने सोचा, वैसे भी कोई दूसरा नहीं है, चलो इसे ही करने देते हैं। अर्जुन बैठा, लगभग आधे घंटे तक लगातार काम किया और पूरा रिकॉर्ड बिल्कुल सही तैयार करके सामने रख दिया। ऑफिस में सन्नाटा छा गया। मैनेजर ने पहली बार उसकी तरफ देखकर कहा, यार ये हुनर था तुम्हारे अंदर। अर्जुन बोला, सर हुनर पहले नहीं था, पिछले 45 दिनों में बनाया है। बस यहीं से उसकी जिंदगी का असली मोड़ शुरू हुआ। लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ दिनों में एक ऐसा मौका उसके दरवाजे पर दस्तक देने वाला है जो उसकी पूरी जिंदगी बदल देगा। पार्ट 3। दोस्तों, कहते हैं ना, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, बस उसका फल मिलने में थोड़ा समय जरूर लगता है। अर्जुन की जिंदगी में भी अब वही समय आने वाला था। देखते ही देखते पूरे 90 दिन बीत गए। एक भी दिन ऐसा नहीं गया जब उसने खुद से किया हुआ वादा तोड़ा हो, चाहे तेज बारिश हो, कड़ाके की ठंड हो या रात भर की ड्यूटी। सुबह 4 बजे उसका अलार्म बजता और बिना किसी बहाने के वो उठ जाता। अब जरा सोचिए, अगर कोई इंसान लगातार 90 दिन तक खुद पर काम करे तो क्या वो पहले जैसा रह सकता है? बिल्कुल नहीं। उसकी सोच बदल जाती है, उसका आत्मविश्वास बदल जाता है, और सबसे बड़ी बात, दुनिया उसे देखने का नजरिया बदल देती है। एक दिन अचानक ऑफिस के मैनेजर ने अर्जुन को अपने केबिन में बुलाया। अर्जुन थोड़ा घबरा गया। उसके मन में तरह तरह के सवाल आने लगे। कहीं मुझसे कोई गलती तो नहीं हो गई? वो धीरे धीरे दरवाजे तक पहुंचा। मैनेजर ने उसे बैठने को कहा, फिर मुस्कुराते हुए बोले, अर्जुन पिछले 3 महीने से हम तुम्हें देख रहे हैं। पहले तुम सिर्फ ड्यूटी करते थे, लेकिन अब तुम जिम्मेदारी निभाते हो। पहले तुम काम बताते थे, अब काम संभालते हो, और सबसे बड़ी बात, तुमने खुद को बदलने की कोशिश की है। कुछ पल की खामोशी के बाद मैनेजर ने एक फाइल उसकी तरफ बढ़ाई और बोले, हमारी कंपनी के मुख्य कार्यालय में कंप्यूटर असिस्टेंट की पोस्ट खाली है। अगर तुम चाहो तो आज से यह नौकरी तुम्हारी है। यह सुनते ही अर्जुन कुछ सेकंड तक बिल्कुल शांत रह गया। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था। जिस इंसान को कुछ महीने पहले हर जगह यह कहकर मना कर दिया जाता था, तुम्हारे पास स्किल नहीं है, आज उसी स्किल की वजह से उसे प्रमोशन मिल रहा था। उसकी सैलरी पहले से लगभग 2 गुनी हो गई। अब उसे रात भर चौकीदारी नहीं करनी पड़ती थी। दिन में सम्मान के साथ काम और रात को सुकून की नींद। यही उसकी नई जिंदगी थी। लेकिन दोस्तों, असली खुशी अभी बाकी थी। पहली तनख्वाह मिलने के बाद अर्जुन सीधे गांव पहुंचा। माँ आंगन में बैठी थी। उन्हें देखकर अर्जुन ने चुपचाप उनके हाथ में एक लिफाफा रख दिया। माँ ने पूछा, ये क्या है बेटा? अर्जुन मुस्कुराया और बोला, माँ अब आपकी दवाइयों के लिए कभी सोचना नहीं पड़ेगा। माँ की आंखों से आंसू निकल पड़े। उन्होंने अर्जुन के सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा आज मुझे तेरे पैसों पर नहीं, तेरी मेहनत पर गर्व है। दोस्तों, यकीन मानिए, दुनिया का सबसे बड़ा इनाम पैसा नहीं होता। सबसे बड़ा इनाम होता है अपने माता पिता के चेहरे पर वो मुस्कान जो आपकी मेहनत की वजह से आती है। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि अर्जुन को अब एक ऐसी बात समझ आने वाली थी
जो उसकी पूरी सोच बदल देने वाली थी। पार्ट 4। अगले ही दिन अर्जुन उस व्यक्ति से मिलने गया जिसने उसे पहली बार सही रास्ता दिखाया था। उन्हें देखते ही अर्जुन मुस्कुराया और बोला, सर अगर उस दिन आपने मुझसे वो एक बात नहीं कही होती तो शायद मैं आज भी अपनी किस्मत को कोस रहा होता। वो मुस्कुराए और बोले, अर्जुन मैंने तुम्हें सफलता नहीं दी, मैंने सिर्फ रास्ता दिखाया था। उस रास्ते पर हर रोज चलने का फैसला तुमने लिया। फिर उन्होंने एक ऐसी बात कही जो शायद हर इंसान को अपनी जिंदगी में एक बार जरूर सुननी चाहिए। उन्होंने कहा, बेटा जिंदगी एक दिन में नहीं बदलती, लेकिन इंसान की आदतें एक दिन उसकी पूरी जिंदगी बदल देती हैं। बस यही बात अर्जुन के दिल में हमेशा के लिए बैठ गई। उसने सुबह 4 बजे उठना कभी नहीं छोड़ा, लेकिन अब वो सिर्फ जल्दी उठने के लिए नहीं उठता था, वो अपने सपनों के लिए उठता था। नई नई स्किल सीखता, खुद को बेहतर बनाता और हर दिन पहले से बेहतर इंसान बनने की कोशिश करता। दोस्तों, अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, अगर आज से 90 दिन बाद आपकी जिंदगी बिल्कुल वैसी ही रही जैसी आज है, तो जिम्मेदार कौन होगा? किस्मत, समय या फिर आपकी रोज की आदतें? याद रखिए, सुबह 4 बजे उठना सफलता की गारंटी नहीं है, लेकिन अनुशासन, सही दिशा में मेहनत और लगातार सीखने की आदत, ये 3 चीजें आपकी जिंदगी जरूर बदल सकती हैं। इसलिए आज फैसला कीजिए, बहाने नहीं, बदलाव चाहिए। सिर्फ 90 दिन अपने मोबाइल से ज्यादा अपने भविष्य पर समय लगाइए। हो सकता है 90 दिन बाद दुनिया न बदले, लेकिन इतना तय है आप बदल चुके होंगे। और जब इंसान बदलता है तभी उसकी किस्मत भी बदलनी शुरू होती है। अगर आपको इस कहानी से कुछ सीख मिली हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। ऐसी ही प्रेरणादायक और जीवन बदलने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में सिर्फ एक लाइन लिखिए, आज से बहाने बंद, मेहनत शुरू। मिलते हैं अगली प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।